हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इस अध्याय की पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली को समझने से पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी इस तरीके से होगी कि किसी भी पूरे का कोई हिस्सा भिन्न कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक सेब है, वो एक है, पूरा है, मतलब उसका हिस्सा कर लो, कोई आप आधा कर लो, ठीक है, तो वो आधा भिन्न कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आधा ही है वो, इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो इसमें संख्या है उसको क्या बोलेंगे? अंश, इंग्लिश में न्यूमैरेटर। नीचे वाली जो संख्या है इसमें, जैसे कि ये 2 है, ये हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब भिन्न भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी होती है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो यहाँ पे भिन्न का प्रकार है वो है उचित भिन्न, या इसको हम सम भिन्न भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अंश छोटा है, हर बड़ा है। देखिए, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, अब दूसरी इसमें भिन्न देखते हैं। जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है आपका अनुचित या विषम भिन्न। इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हर छोटा हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस बार, इसमें हर छोटा है, अंश बड़ा है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, जबकि उसमें अंश छोटा था, हर बड़ा था, और यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रित भिन्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बनता है आपका विषम भिन्न से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक विषम भिन्न है 7/3। ये बना कैसे है? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम मिश्रित भिन्न में। बनता कैसे है मिश्रित भिन्न में? इस तरीके से बनता है कि जो ऊपर वाला जो अंश है इसको भाग करते हैं हम नीचे वाले हर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है साइड में। 7 को मैंने 3 से भाग कर दिया है, 3 दूनी 6, और ये 1 बचा है। तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। कैसे बनता है ये? आपको ध्यान रखना है, उल्टा भी इस तरीके से 2 सही 1/3, ऐसे उल्टा भी बन गया आपका। ठीक है, 2 सही 1/3। ठीक, तो मैंने वही लिखा 2 सही 1/3। उल्टा भी ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। एक बार दिखा देता हूँ मैं, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा भी ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। और ये आपने वैसे पहले छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए, ये भिन्न की तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें हल करना है। क्वेश्चन मैंने पहले से हल करके रख रखे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हैं आप, 2 - 3/5। ठीक, इसको हमें हल करना है। हम कैसे हल करेंगे देखते चलिए। 2 के नीचे मैंने क्या बना लिया है? 1 बना लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 के नीचे क्या है? यहाँ पे 1 है, और ये जो इधर 3/5 था, ऐसे के ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जो 1 और 5 है, ये इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और उसको ऐसे ही नीचे लिख देना है। ठीक है, और ये बट्टे का निशान पहले लगा देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले आप बराबर का निशान लगाएंगे, और उसी के बीच में से लगभग निकालेंगे थोड़ा दूरी पर एक बट्टे का निशान। ठीक, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे 1 और 5 की इनकी आपस में गुणा करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, 2 की 5 में, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया मैंने, और 3 की 1 में, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और नीचे 1 और 5 की तो वो हो ही गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको वही काम करना है, बराबर का निशान लगाना है पहले, फिर थोड़ी सी दूरी पे उसी के बीच में से एक बट्टे का निशान लगाना है। ठीक, नीचे जो गुणा करी थी ये 1/5, सॉरी 1 गुना 5, आगे 5 आपका, 5 एकम 5, ऊपर 2 पंजे 10, ये रहा। देखिए इधर 3 एकम 3, ये रहा, और बीच में माइनस का निशान। ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे करना है। उसके बाद 10 में से 3 गया, कितना बच गया? 7, और नीचे 5।
ठीक है, आ गया। ये जो 7/5 आया है ये एक विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया था, वो भाग करके आप बदल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। 7 को हमने भाग किया 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ पे बच गया 2, चलेगा नहीं तो ये रुक गया अब यहीं पे। अब इसको आपको v को उल्टा बनाना है, जैसे कि 1 सही 2/5, ऐसे 1 सही 2/5। तो देखिए 1 सही 2/5 ये आपके बदल गया, ये किसमें, मिश्रित भिन्न में बदल गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी मैंने 4 के नीचे 1 बना लिया, अगली लाइन में आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही काम करना है। नीचे वही, सबसे पहले बराबर का निशान, बटे का निशान, उसके बाद इन दोनों की गुणा करनी है आपस में, 1 की और 8 की इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, ये मैंने गुणा करके दिखा दिया यहाँ पे। फिर 4 की और 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर 7 की और 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। ठीक, अगली लाइन में फिर वही काम करना है आपको, बराबर का निशान, फिर 1 बटे का निशान खींचना है आपको, डंडा, और नीचे 8 एकम 8 आ गया, और इधर 4 अट्ठे क्या हो गया आपका 32 ये आ गया, और इधर 7 एकम 7 ये आ गया। ठीक, अगली लाइन में इन दोनों को जोड़ देंगे, वही पहले बराबर का निशान, फिर बट्टे का निशान, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है, 32 और 7 को आ गया 39, और नीचे आ गया 8। फिर से देखो ये विषम भिन्न आ गई है। देखो जब ऊपर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो एक विषम भिन्न होती है ये। तो विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो भाग करके, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है। ठीक है, तो आपने ये बदल लिया है। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो भी ऐसे ही करना है आपको बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। इसमें ऑलरेडी 3/5 2/7 है, तो किसी के भी नीचे 1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो काम वही करना है, बराबर का निशान, 1 बटा खींचना है लंबा सा डंडा, और अब इन दोनों की 5 की और 7 की आपस में गुणा कर दिए। देखो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 7 की, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 3 और 7 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये आ गया। ऐसे इधर की 5 और 2 की ये रही, और नीचे क्या आया है, जो आमने सामने वाले होते हैं, जैसे कि 5 और 7 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आगे देखो। ठीक, अगली लाइन फिर इसी को देख के बनानी है आपको, वही होगा। अगली लाइन में 5 और 7 की गुणा करी, नीचे 35 आ गया, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, पहले बराबर का निशान, फिर एक लंबा सा ये बटे का निशान, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते यहाँ पे 21, ये आगे देखो, और इधर 5 दूनी ये आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आगे क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है बस आपको, 10 और ये 10 और 21 31, और नीचे 35 ऐसे ही रहा। क्या ये विषम भिन्न है? देखिए ये विषम भिन्न नहीं है, ये एक सम भिन्न है, क्योंकि देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये एक सम भिन्न है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर यहाँ पर ही हमें छोड़ना पड़ेगा, हम इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही होगा, उसमें भी यही काम करना है आपको। नीचे वालों की इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये दिखा दी यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उस तरीके से आगे यहाँ पे देखो, 15 की 9 में गुणा करी 135, 11 की 4 में 44, बीच में माइनस का निशान, और नीचे की आपस में गुणा करी 11 और 15 की, तो आगे आपका 165। ठीक, फिर वही क्या करना है आपको, सॉल्व, बराबर का निशान लगाना है, बट्टे का निशान लगाना है, नीचे 165 ऐसे रहा, देखिए ये वाला, और 135 में से 44 घटा दिया तो बच गया 91 91। तो ये भी देखिए एक सम भिन्न है ना, उचित भिन्न बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसलिए इसका हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आंसर यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे अभी हमने किया है ना, इसको करने के लिए हमें थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। जब 3-3 हमारे पास फ्रैक्शन हो, 3-3 भिन्न हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नीचे है हर है, इन तीनों हर को लेना है और उनका क्या निकालना है, एलसीएम, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, इनका हमने एलसीएम निकालना है, तीनों नीचे जो हर हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो इसका एलसीएम क्या निकल गया, 10, एलसीएम इसका 10 निकल गया है। अगर आपका एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप देख लीजिए एक बार, हमने तीनों यहाँ पे हर ले लिए हैं, 10 5 और 2। सबसे पहले हमने 2 से इसको चलाया, 2 से चलाया तो 2 पंजे 10, फिर ये 5 तो चलेगा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, फिर ये 2 चल गया, 2 एकम 2। ठीक, अब इन तीनों में से कोई भी 2 से नहीं जाएगा, इसलिए अब हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा कोई, तो 2 के बाद फिर 3 आता है,
3 से जा नहीं रहा, फिर 4 आता है, 4 से कोई नहीं जाएगा, फिर 5 लेना है हमें। 5 से गए, देखो 5 एकम 5, एक गया, दूसरे वाला भी 5 एकम 5 ये भी गया, और एक तो ये ऐसे ही था। ठीक, अब इधर यहाँ पे क्या आए हैं 2 और 5, तो 2 गुणा 5 हमें करना है, और ये 2 पंजे 10, ये एलसीएम आपका आ गया। इस तरीके से एलसीएम लेना है। अब जो एलसीएम आता है उसको हमें क्या करना है, उसी को हमें नीचे लेना है। पिछली बार तो हम नीचे वो नंबर लिख रहे थे जो इनकी आपस में गुणा करके आ रहा था, जैसे कि उन 2 की गुणा कर लेते थे हम, लेकिन इसमें तीनों की ऐसे गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने ले लिया। अब बराबर का निशान लगाना है, बटे का निशान लगाना है एक लंबा सा, और नीचे आएगा वो जो आपने एलसीएम लिया है, जैसे कि 10। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब नीचे तो आपने लिख दिया 10, ये तो ऐसे रहेगा आपका। ऊपर क्या आएगा वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा ये 7, ये लिख दिया देखो हमने। ठीक है, इस 7 के साथ गुणा होगी, किसकी गुणा होगी ये ध्यान रखना है। गुणा होगी इन दोनों को भाग करने के बाद जो बचेगा, देखो इस 10 से इस 10 को भाग करेंगे। पहले हम 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 आया, तो देखो 1 की उसमें क्या हो गई गुणा, ये देखिए। ठीक, प्लस है, फिर बीच में ये रहा, ये प्लस यहाँ पे लगा दिया। ठीक, प्लस के बाद क्या करना है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था 2, ये देखिए 2 ऐसे ही रहा। अब गुणा किससे होगी, वही इस 10 में भाग करनी पड़ेगी, किससे, इस 5 से। इस बार 5 दूनी 10, वो देखिए 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगला भी होगा। इसमें क्या करना है, देखो नंबर वही है, ऊपर 3 हो रहा, गुणा किसके साथ होगी, क्या आएगा गुणा में, इस 10 को भाग करके देखेंगे, किससे, जो इसके नीचे है हर। ठीक, इस 2 से, 2 पंजे 10, 5 आ गए, तो उस 5 से यहाँ पे गुणा कर दी। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद फिर वही बराबर का निशान, एक बटे का निशान खींचना है आपको लंबा सा, नीचे 10 वही रहेगा। ठीक, यहाँ पर गुणा कर देनी है, 7 एकम 7 ये आ गया, यहाँ पे गुणा कर देनी है 2 दूनी 4 ये आ गया, यहाँ पे गुणा कर देनी है 5 तिया 15 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगली लाइन में आ जाइए, बराबर का निशान लगाना है, वही बटे का निशान लगाना है। इस बार थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि संख्या अब कम हो गई। इनको तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आएगा आपका 26, और नीचे तो वो 10 रहेगा ही रहेगा। अब ये आप देख सकते हैं ये कैसी भिन्न है, एक 26/10 विषम भिन्न है, या अनुचित भिन्न है, या इम्प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम भाग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 26 को 10 से आप अगर भाग करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 10 दूनी 20, और 6 बच जाएगा नीचे, 10 से 6 भाग नहीं होगा, तो उल्टा वी जैसे बनाते हैं उस तरीके से ध्यान रखना है। 2 सही 6/10। ठीक, तो वही यहाँ पे हमने कर दिया, देखिए 2 सही 6/10। अब 6/10 में भी देखो क्या हो रहा है, 6 और 10 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 2 से। 2 तिया 6, ये 6 को काट दिया, और 2 पंजे 10, ये 5 10 को काट दिया 5 से, 2 से ही, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 6 को भी 2 तिया 6, और 2 से 10 को भी, 2 पंजे 10। अब क्या बच गया हमारे पास अगली लाइन में, 2 सही तो ऐसे ही रहा, ऊपर बचे यहाँ पे 3, और यहाँ पे बच गया 5, 2 सही 3/5, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित भिन्न से हम इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलना है वो ध्यान से देखिए। नीचे तो 3 ऐसे ही रहेगा, देखिए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा वो समझिए बस। इन दोनों की आपको गुणा करनी है, किसकी, 2 और 3 की, इनकी आपस में गुणा कर देनी है आपको, 2 तिया 6। ठीक है, उस 6 में जोड़ देना है आपको ये 2 जो ऊपर बचा है, क्या आ गया 8। ठीक है, बन गया। ऐसे दूसरी साइड करना है, इन दोनों की आपको गुणा करनी है, 2 तिया 6, उस 6 में एक जोड़ देना जो ऊपर बचा हुआ है, ये 7। ठीक, नीचे देखो 2 वही रहा यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले नंबर वही रहेंगे, मतलब कि हर वही रहेगा, अंश में आपका मल्टीप्लाई करके और जोड़ करके आ जाएगा। अब देखिए ये सवाल ऐसे ही बन गया जैसे अभी हमने करे हैं, तो ये आप बिल्कुल ऐसे कैसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। ये देखिए 7वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें भी आपको वही मिश्रित भिन्न में दे दिया है, इसमें भी आप वही करेंगे। बता देता हूँ मैं एक बार और फिर से। नीचे तो देखिए 2 ऐसे कैसे रहा, ऊपर क्या आएगा, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 और 2 की, 8 दूनी 16, 16 में ये ऊपर वाले एक जोड़ देंगे 17, ये आगे देखो। ठीक, ऐसे इधर ये 8 ऐसे रहा। ठीक, इनकी गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर ये है कि ये माइनस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम वही होना है जैसे पहले हो रहा था। इन सबसे पहले वही बराबर का निशान
बटे का निशान और नीचे इन दोनों की गुणा कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 2 अट्ठे 16। फिर इनकी गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 17 गुणा 8। ये देखें यहाँ पे, फिर इनकी ये देखिए, ठीक। उसके बाद आगे आ जाइए, इनकी गुणा कर लेंगे 17 अट्ठी 136, 29 दूनी 58 और नीचे 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये चलता रहा आपका। 136 में से 58 जब घटाया तो 78 आ गया, नीचे 16 ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर देखो अब इनको हमें डिवाइड करना है, कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 अट्ठे 16 ये कट रहा है और ये 2 से ये जाएगा, भाग हो जाएगा तो 39 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। ये देखिए ये आया आपका विषम भिन्न। इसको भी आपको भाग दे करके उल्टे वी वाले तरीके से ऐसे लिख देना है। ये देखिए, ठीक। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सही किया है कैसे। आप इनकी गुणा करके देखो, 4 अट्ठे 32, 32 में एक जोड़ लो, सॉरी 32 में ही जोड़ लो 7, 32 और 7 39, यानी कि आपका ये सही है जो आपने किया है, ठीक है। जो आपने इसको विषम भिन्न को जो आपने मिश्रित भिन्न में बदला है, यानी कि ये सही है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ना आपको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना पड़ा है। यहाँ पे आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा है। लेकिन एक तरीका और है जिससे आपको ये 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली डिवाइड ही हो के आपको मिलेगा। तो एक तरीका वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है 7वां दोबारा से। इस बार आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वही तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको सही से हमने विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। देखिए जैसे पहले किया था, नीचे 2 का 2 ऐसे ही रहा और ऊपर आ गया 17। कैसे, 8 दूनी 16 और वो एक जोड़ दिया 17, ऐसे ही नीचे यहाँ पे 8 रहा, 8 थे 24 और 5 29, ही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इनकी मल्टीप्लाई कर दी थी आपस में, है ना। ये आ गया था, सॉरी 16 आ गया था नीचे। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले रहे हैं। ये देखिए 2 और 8 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप एक बार देख लीजिए इसको। 2 से चलाएंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर 8 को काटेंगे, 2 चौके 8, ये गया। फिर 2 से ही काटेंगे इसको, एक तो ये ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, ये गया। फिर 2 से 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, ठीक। फिर इनकी गुणा कर लेंगे तीनों की, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो पहले हमने लिया था 16 इनकी गुणा करके, लेकिन इस बार हमने एलसीएम लिया है। जैसे हमने 3-3 वाले भिन्न में किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे किया है। यहाँ पे 2 वाला है लेकिन फिर भी हमने किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमें लास्ट में कोई डिवाइड ना करना पड़े, भाग ना करना पड़े। तो हम अक्सर ये इस तरीके से 2-2 भिन्न वाले में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 वाले में करना है, आप 2-2 में भी कर सकते हो। अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। और जो 3-3 वाले भिन्न हैं उनमें तो आपको करना ही करना है इस तरीके से। तो इस 2 वाले में भी कर सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जो एलसीएम आया है 8, वो हमने एलसीएम यहाँ पे लिख लिया, देखिए, ठीक है। फिर वही है, ऊपर क्या आएगा, ये 17, देखिए ये रहा। फिर 17 के साथ गुणा करनी है। किसके गुणा करेंगे, जो यहाँ पे 2 है इससे भाग करके देखेंगे इस 8 को। तो 2 चौके 8, 4 आ गया। तो देखिए 4 से गुणा कर दी 17 में। ऐसे इधर करना है दूसरी साइड। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर तो 29 ऐसे रहा, गुणा में क्या आएगा, जब नीचे वाले से इस 8 को भाग की जाएगी तो 8 का 8, 1 आ गया। तो देखिए 1 यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया इस तरीके से ही। 17 चौके 68, 29 कम 29, नीचे रहा 8 आपका। 68 में से 29 गया, आगे 39 और नीचे रहा आपका ऐसे कैसे ही वो 8, ठीक है। तो अब देखिए ये विषम भिन्न है ही, इस विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल लो भाग करके और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आपको यहाँ तक। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल हमारे पास नंबर हो तो हम आसानी से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में ऐसे देख करके बताना कौन छोटा है कौन बड़ा है तो प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको आसान तरीके से करते हैं ताकि आपको एकदम से पता चल जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख रखा है क्वेश्चन को। दोस्तों अगर हमें इसमें छोटा बड़ा देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। हमें
इन जो तीनों भिन्न दे रखी है, इनके जो ये हर हैं, इनको एक ही नंबर बनाना पड़ेगा, मतलब समान करने पड़ेंगे, एक जैसे करने पड़ेंगे। जब ये तीनों जो हर हैं जब एक जैसे हो जाएंगे, जैसे कि 10 10 10 या 20 20 कुछ भी, तो ऊपर वाला नंबर के आधार पे हम देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को एक ही नंबर बनाएंगे, जो हर है उनको एक ही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। वही एलसीएम किसका लोगे, जो आप ये हर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 9 3 और 21, ये यहाँ पर 9 3 और 21, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 9 3 और 21। सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, ये कट गया। फिर यहाँ पे 3 से गया, 3 एकम 3 और 1 ऐसे रहा और 7 ऐसे रहा। फिर 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 एकम 7। ठीक है, ये आ गया। ये एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, नहीं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे बता देना आप। एलसीएम हो गया, तो 3 तिया 9 तिया, सॉरी 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 आ गई। तो 63, इस 63 जो एलसीएम आया है यही हमें उन सब के नीचे बनाना है, बस आपको ये याद रखना है, ये 63 ही उनके नीचे बनाना है जो हमारे पास 3 भिन्न थी। तो देखिए ऐसे बनानी है आपको। आप पहले क्या करोगे, भिन्न लिख लोगे ऐसे, जैसे 2/9 ये पहले भिन्न थी, ये लिख ली मैंने पहले ही। फिर 2/3 इसको लिख लेनी है आपको, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, ऐसे 8/21 तीनों भिन्न लिख लेनी है, ऐसे ही लिख ली। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या बनाना है, नीचे 63। तो अब ये आपको देखना है कि इस 9 में किससे गुणा करेंगे कि 63 आएगा, 7 से। ठीक है, 9 सत्ते 63 बन गया। ठीक है, उसी हिसाब से ऊपर किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको, अगर नीचे 7 से करी तो ऊपर भी 7 से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 सत्ते 14। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 21 से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे किससे गुणा करे 3 में, कि यहाँ पे 63 आए, तो आप क्या करेंगे, इस 3 से इस 63 को भाग कर लेंगे। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, ध्यान रखना। ऐसे इस 9 से आप यहाँ पे इस 63 को भाग कर लेंगे पहले ही। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या भरना है। ऐसे आप इस 21 से इसको भाग कर लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या भरना है। तो ये भी एक तरीका है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किससे गुणा करें अगर आपको नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तो हमें पता चल रहा है कि 3 में 21 से गुणा करेंगे तो 63 बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर भी 21 से करेंगे तो 42 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 21 में 3 से करेंगे तो 63, ऊपर भी 3 से ही हो गए, देखो ऊपर 24। तो जो हमारे पास 3 फ्रैक्शन थे, 3 भिन्न थी, ये 2/3 थी और एक 8/21, ये 2/9। इन तीनों फ्रैक्शन से अब नई फ्रैक्शन बन के आई है 14/63, 42/63 और 24/63। इन तीनों में ख़ास बात यह है कि इन तीनों के हर समान है, यानी कि इन तीनों में जो हर है वो 63 63 63 है। अब इजी हो जाएगा छोटा बड़ा नंबर देखने में, जब उनके हर समान हो जाए तो आसान हो जाता है देखने में। ठीक है, छोटा बड़ा कौन है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लेना है। सबसे बड़ा देखो, नीचे तो 63 सब में हो चुके, ऊपर देखो सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला 42 वाला है ना, तो ये लिख लिया। देखो उससे छोटा फिर कौन सा, ये 24 वाला इधर, ये लिख लिया। फिर उससे छोटा 14 वाला लिख लिए। बस अब आपको ऐसे ही करना है। 42/63 को क्या लिखा हुआ था हमने, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 42/63 को हमने लिखा था 2/3। ठीक है, इसको हमने 2/3 लिखा था, तो इसको अब हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं 2/3। यहाँ पे मैंने बोले 2/3। ऐसे 24/63 को 8/21, 14/63 को 2/9। ठीक, ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2/3 सबसे बड़ा है, फिर 8/21 उससे छोटा, फिर सबसे छोटा 2/9। तो इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं ऐसे ग्रेटर देन के। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड क्वेश्चन भी है, वो भी इसी तरीके से करना है, देखो है ना। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे इसके 5 7 और 10 के। ये देखिए एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आया है आंसर, वो आया है आपका 70। एलसीएम कैसे लेना है आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 से जा रहा है इसमें, ये 10, 2 पंजे 10, बाकी सब ऐसे ही रहा। फिर 5 से जा रहे हैं ये दोनों 5, 5 एकम 5 और ये 7 बीच में ऐसे रहा। इसको 7 से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास जो संख्याएँ आई हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10 थे 70। तो इस बार नीचे क्या बनाना है, 70। ठीक है, तो वही काम करना है पहले की तरह ही आपको। पहले की तरह ही आपको क्या करना है, तीनों भिन्न लिखनी है। इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। नीचे क्या बनाना है, 70। तो देखिए इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 14 से। 14 पंजे 70, तो ऊपर भी 14 से करोगे तो ये आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले में 10 से करेंगे, 10 से 70, ऊपर भी 10 से करेंगे तो 30।
तीसरे वाले में 7 से, तो ये देखिए 70, ऊपर भी 7 से तो 49। ठीक, तो नीचे सब बराबर हो गए। तो अब देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है आपका 49 वाला, वो लिख लिया। उससे छोटा है 30 वाला, फिर उससे छोटा है 14 वाला। इस बार निशान हमने पहले ही लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले भी लगा सकते हैं। 49/7 को लिखा था ये, 30/70 को लिखा ये, 14/70 को लिखा ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि ये एक जादुई वर्ग है। यहाँ पे जो दिया गया है जादुई वर्ग है ये। ठीक है, इसमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या ये एक जादुई वर्ग है? ये पूछा है, सॉरी, कि ये बताइए कि क्या ये एक जादुई वर्ग है या नहीं। जादुई वर्ग का मतलब हो गया, अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे इनको तो एक ही आंसर आएगा, जो भी कुछ आए सेम होना चाहिए। ऐसे जोड़ोगे तब भी वही आएगा, जैसे कि कुछ भी आए। जैसे यहाँ पे 15/11 दिखा रखा है, शुरू की पंक्ति का, ये कौन सी पंक्ति है, शुरू की पंक्ति का योग। ठीक है, तो इस तरीके से हर पंक्ति का योग यही आना चाहिए, 15/11। और फिर आप ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, ऐसे, तब भी वही आना चाहिए। और आप ऐसे जोड़ोगे और ऐसे जोड़ोगे तब भी वही आना चाहिए। अगर हर जगह से जोड़ने के बाद सेम ही आंसर आता है तब ये एक जादुई वर्ग होगा। ठीक है, जादुई वर्ग, नहीं तो ये जादुई वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे जोड़ना बहुत आसान है। इसमें देखिए, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जो है एक जैसे हैं, तो इसमें जोड़ना बहुत इजी हो जाता है। जब हर एक जैसे होते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है जोड़ना। जैसे कि नीचे 11 है तो यहाँ पे एक 11 ले लिया और ऊपर के सारे ये नंबर जोड़ दिया आपने, 9, 2, 11 और 4, 15। तो इस तरीके से जोड़ना है, हर तरीके से जोड़ के आपको देखना है कि 15/11 ही आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये एक जादुई वर्ग है, नहीं तो ये जादुई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हैं, इतना काम आप कर लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 से ही 2/3 सेंटीमीटर। तो कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, कागज़ की जो लंबाई है वो है 12 से 1/2 सेंटीमीटर। इसको मैंने जो है विषम भिन्न में लिख लिया, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में था। विषम भिन्न में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि इन दोनों की कर दो आप गुणा, 12 दूनी 24, और ऊपर वाला जो बचा है उसको एक को जोड़ दो 25, और नीचे वही रहेगा जो था, यानी कि जो हर में है यहाँ पे 2, वही 2 नीचे रहेगा। ठीक है, ये बन गया। ऐसे ही चौड़ाई दी हुई है 10 से ही 2/3, इसको भी हमने विषम भिन्न में लिख लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। देखो, आयताकार कागज़ का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, लंबाई प्लस चौड़ाई 2, फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब हम इसमें वैल्यू रखना शुरू कर देंगे बस। देखिए 2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लंबाई कितनी है, इतनी अभी हमने निकाल दी, चौड़ाई कितनी है, अभी ये हमने विषम भिन्न में बदला, जो इस तरीके से बन गई। ठीक, अब ये देखते रहिए, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा। अब ब्रैकेट में देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर देखो ये दोनों एक जैसे होते, नीचे दोनों समान होते, फिर तो ऊपर का ऊपर ऐसे जोड़ देते और नीचे का नीचे वो नंबर रह जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तभी ज़रूरत है जब नीचे ये नंबर अलग अलग हों। अगर सेम होते हैं, जैसे ये भी 2 और ये भी 2, फिर तो 1, 2 नीचे आ जाता, फिर ऊपर का ऊपर में नंबर आसानी से यहीं कहीं जोड़ना पड़ता, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नंबर अलग अलग हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसकी इसमें कर देंगे 25 की 3 में, ये देखिए 32 की 2 में, ये देखिए। ठीक है, आपको यही काम करना है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पहले हमेशा इधर से इधर करेंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की साइड, फिर इधर की साइड से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पहले ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से लेके चलना है आपको। अब ये देखिए 25 की गुणा यहाँ पे कर दी 3 में, 32 की गुणा यहाँ कर दी, नीचे 2 3 6 आ गया, तो यहाँ पे अगली लाइन ऐसे बन जाएगी 25 या 75, 32 दूनी 64, नीचे आगे 6, ब्रैकेट के बाहर 2 चलता रहेगा। फिर आगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आया 139। ठीक है, नीचे 6 ऐसे ही रहा और ब्रैकेट के बाहर ये 2 था ही, अब ब्रैकेट हटा दिया हमने, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो 2 से भाग कर दिया हमने 3 को, 2 तिया 6, सॉरी 2 से 6 को भाग करा हमने, तो 2 तिया 6 आ गया,
तो नीचे बन गया आपका 3। तो इस तरीके से ये बन गया एक विषम भिन्न, जिसको आप भाग करके बना सकते हैं मिश्रित भिन्न में। ये देखिए, तो ये है उस आयताकार कागज़ का परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी, ये वाला त्रिभुज, और बी सी डी, ये ठीक है आयत है, इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इस आयत का ज़्यादा है। यानी कि त्रिभुज और एक आयत, दोनों का परिमाप निकालना है। ठीक है, साइड वगैरह हमें दे ही रखी है यहाँ पे, जो कि एक भिन्न और एक विषम भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसका जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। ये देखिए जो त्रिभुज है ना ए बी ई, इसमें जो माप दे रखी है वो सारी माप हमने यहाँ पे लिख दी। ए बी इतना दिया हुआ है, बी ई इतना दिया हुआ है और ए ई इतना दिया हुआ है। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब क्या होगा, सारी भुजाओं का योग कर देंगे, ए बी का भी ए बी, फिर प्लस बी ई, ये वाली बी ई, और फिर ए ई, ये वाली ए ई। ठीक है, ये तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। ठीक, अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे। ए बी की वैल्यू ये रख दी हमने 5/2, बी की वैल्यू रख दी हमने 2 सही 3/4, ए ई की वैल्यू हमने ये रख दी। ठीक, अब 5/2 तो ऐसे ही रहा, और जो 2 सही 3/4 को हमने लिख दिया विषम भिन्न में, ऐसे करके सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, अब देखिए, और ये 3 सही 3/5 को हमने ये लिख दिया 18/5। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था, इनके गुणा कर लेते हैं। 5 या 15, 15 में 3 जोड़ दिया 18, नीचे वही रहेगा 5 का 5। तो ये हो गया। इसके बाद देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन तीनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो हमने वही किया है, एलसीएम ले लिए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ये देखिए 20 एलसीएम आया है, जैसे मैंने बताया आपको एलसीएम कैसे लेना है, वो 20 यहाँ पे एलसीएम आ गया है। और ऊपर सारी वही चीज़ें होनी है। ऊपर जो है 5 में किससे गुणा होगी, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बता रखा है। ये ऐसे हो जाएगा, देखिए इसकी एक लाइन में आपको बता देता हूँ। देखिए इस 5 में हमने किससे गुणा करी होगी, यहाँ पे 50 आया, जो इस 2 से इस 20 को भाग करके आया था। 2 ढाई 20, 10 आ गया, उस 10 की इस 5 में गुणा कर दिया, आ गया देखो 50। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 55 कैसे आया, क्योंकि हमने इस 11 में गुणा करी। किससे गुणा करी होगी, जब इस 4 से इस 20 को भाग करा था। 4 पंजे 20, 5 आ गया, 4 पंजे 20, उस 5 की गुणा यहाँ पे करी 11 में, 11 पंजे 55, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से ही 18 में किससे गुणा करी हमने सॉरी 18 में, यहाँ पे जो 18 है, 18 में हमने किससे गुणा करी, जब हमने इस 5 से इस 20 को भाग दिया, 5 चौके 20, तो 4 से फिर इसमें हमने गुणा करी, 18 चौक 72। ठीक है, क्योंकि 5 चौके 20, 4 आया था, उस 4 की गुणा इस 18 में, 18 चौक 72। वो देखिए, मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है इन्होंने खा लिए, छोड़ दिए एक लाइन यहाँ पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आया है। अब इनको सबको जोड़ लिया और नीचे ये 20 ऐसे रह गया। अब ये एक विषम भिन्न है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे उल्टा वी वाले तरीके से, ये आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक, तो ये आया है त्रिभुज का परिमाप। ऐसे ही अभी हमें निकालना है बी सी डी का परिमाप। तो देखो बी सी डी में आप इस आकृति को देखिए, ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई दे दी है 7/6, और ये जो है लंबाई है इसकी, जिस त्रिभुज की भुजा थी वो इसकी भुजा है। तो बस अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। ये देखिए, ये बी दे दी जो इसकी लंबाई थी, और ये ई डी दे दी जो इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप निकालना है, तो फार्मूला वही लगेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। वही देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी है। ये देखिए, ये है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई, इसको चेंज करके ऐसे कर दिया विषम भिन्न में, प्लस 7/6, ये ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब क्योंकि ये नीचे अलग अलग नंबर है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसा भी चाहे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है 6 चौक 24 होना चाहिए, तो गुणा करके 6 चौक 24, लेकिन यहाँ पे 12 लिया है, यानी कि इनका एलसीएम लेके किया गया है, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं की है, एलसीएम लिया है इनका। ठीक है, जब इनका एलसीएम लिया है तो ये देखिए नीचे आ गया 12, ये 12 इन दोनों का एलसीएम आया। ठीक, बाहर 2 ऐसे ही रहा, ऊपर 33 कैसे आया, देखो वो ऐसे आया है। इस 11 में गुणा होगी किससे, जब इस 4 से इस 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12,
उस 3 की गुणा इस 11 में हो गई, देखो 33 आ गया। वही एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखी है, उसी तरीके से हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 14 कैसे आया है, जब हमने इस 7 से इसको इस 7 में यहाँ पे 14 कैसा आया है, वो आया ऐसे, जब हमने 7 में किससे गुणा करी है, इस 6 से इसको भाग करके जो आएगा, यानी कि नीचे वाले से नीचे वाले को इसको एलसीएम को भाग करना है। 6 दूनी 12, 2 आया, उस 2 की गुणा 7 में गई, 2 सत्ते 14, ये आ गया देखो। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है, जोड़ के ये आ गया, और नीचे आपका 12, 12 की जगह 6 कैसे हुआ, 2 6 12, ये कट गया, ये आगे नीचे 6, ये भी एक विषम भिन्न है, भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के परिमाप निकल गए। अब देखना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक, तो अब देखिए आयत और त्रिभुज के परिमाप की तुलना करने पर यहाँ पर देखिए इन दोनों की जब परिमाप की तुलना की गई तो इसमें परिमाप बड़ा है इस वाले का। ये कैसे पता चला हमें, आप देख सकते हैं, यहाँ से पता चला। ये है यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर है 7। ठीक है, तो 8 वाला बड़ा ही होगा, तो ये है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है यहाँ पर जो है त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर जो है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। देखिए, एक तस्वीर है और एक फ्रेम है। तस्वीर बड़ी है थोड़ी, उसका साइज़, और फ्रेम का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो हमें उस तस्वीर को उस फ्रेम में लगाना है, तो तस्वीर को पहले काटना पड़ेगा। कितना काटना छाटना है वो हमें बताना है। तो इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए इसको हम ऐसे मान के चलते हैं। ये तस्वीर जो है मान लो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक, और जो फ्रेम वो कह रहा है कि मान लो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी, यही तो कह रहा है। वो कह रहा है कि 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी चौड़ाई, लेकिन अभी अपने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर है चलो चौड़ाई, और फ़ोटो की तस्वीर की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और फ्रेम की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इस फ़ोटो को काटना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई कितनी करनी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 3 को घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि हमें 2 सेंटीमीटर ही तो इस तस्वीर को काटना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो चौड़ाई इसके बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब उनका अंतर निकालना है, घटाना है कहने का मतलब। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब बस यही काम हमें करना है। अगर हमें देखना है कि हमें तस्वीर की कितनी काट छाट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसको, जो ज़्यादा है, यानी कि तस्वीर बड़ी है और फ्रेम जो है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो हमने वही किया, सबसे पहले लिख लिया तस्वीर की चौड़ाई ये दे रखी है, फिर फ्रेम की चौड़ाई ये दे रखी है। अब दोनों में क्या करना है, काट छाट देखनी है कितनी की गई काट छाट, तो हमें दोनों में का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि तस्वीर की चौड़ाई में से हमें फ्रेम की चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो हमने वही कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को घटा लिए। पहले तो इसको जो विषम भिन्न में लिखा है, सॉरी मिश्रित भिन्न में जो लिखा हुआ था, ये इसको पहले हम विषम भिन्न में लिख लेते हैं इसको, ये देखिए, और इस वाले को ये लिख लिया हमने। ठीक, अब इन दोनों में देखिए एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर गुणा करते तो 5 धाम 50 होना चाहिए था नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो 50 नहीं हुआ, यानी कि एलसीएम लिया है। एलसीएम ले करके आसान रहता है, इसमें फिर लास्ट में हमें कोई डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो एलसीएम लेने के बाद आ गया 10, यहाँ पे आ गया 76। 76 कैसे आया मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 5 से इस 10 को भाग करा, 2 आ गया, उस 2 की गुणा कर दी इस 38 में, 38 दूनी 76, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका अब क्या हुआ, यहाँ पे 73 कैसे आया, देखो इस 10 से इस 10 को भाग कर दे, 1 बच गया, तो इसे 1 की गुणा इस 73 में करेंगे, 73 का 73 ही आ जाएगा। ऐसे कैसे ही वही एक लाइन इसमें छोड़ दी गई है जो मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में बताई थी, उसी तरीके से हो रखा है ये। अब इसमें से घटा देंगे, ये देखिए, अब ये 76 में से 73 घटा दे, बच गया 3, नीचे बच गया 10, ये एक सम संख्या। तो लगभग हमें इतनी काट छाट करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर हमें तस्वीर में काट छाट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया
और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, ये बताना है। तो रितु ने एक सेब खाया, ठीक है, सेब का 3/5 भाग खाया उसने। तो हमने लिख लिया यहाँ पे सबसे पहले जो जो दिया गया है, ये देखिए, रितु द्वारा खाया गया सेब का भाग 3/5 हिस्सा खाया रितु ने। अब जो बाकी बचा वो खाया उसके भाई ने सोमू ने। तो बाकी कितना बचा होगा, तो देखिए बाकी आप ऐसे देख सकते हैं कितना बचेगा। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग, सोमू द्वारा खाया गया मतलब कौन सा भाग, जो बच गया है ना। तो सेब कितना था, 1 था, उस 1 में से रितु ने कितना खाया, 3/5। तो उस 1 में से 3/5 भाग हमें घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया। घटाने के बाद देखो, घटाना आपको पता ही है कैसे घटेगा। इसके नीचे आप 1 बना सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 पंजे 5 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5 और इधर 3 × 3 ऐसे करके, तो घटा करके आ गया 2/5। ये हिस्सा बचा 1 में से, जब उसने 3/5 को घटाया, मतलब 1 में से 3/5 हिस्से को खाया या घटाया ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे कम ही करा है एक भाग में से। तो 2/5 हिस्सा ये बच गया। तो ये किसने खाया, उसके भाई ने। लिख दिया हमने, सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग 2/5 भाग उसके भाई ने खाया, क्योंकि इतना भाग बच गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि किसने ज़्यादा खाया, रितु और सोमू द्वारा खाए गए भागों की तुलना करने पर। भाई रितु ने खाया इतना, सोमू ने खाया इतना, तो किसने ज़्यादा खाया। देखो नीचे सेम नंबर है ना, 5 5, नीचे अगर सेम नंबर होते हैं, ये देखिए नीचे अगर सेम नंबर है 5 और 5, तो तुलना करना आसान हो जाता है। ऊपर जो बड़ा दिखाई दे रहा है कौन सा, 3 ना, तो यही वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, यानी कि उसकी बहन रितु ने ज़्यादा सेब का भाग खाया। अब पूछा गया ये है कि ज़्यादा खाया है तो कितना ज़्यादा खाया है, यानी कि उनका अब डिफरेंस भी, यानी कि आपको अंतर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि रितु और सोमू द्वारा खाए गए भाग की तुलना करने पर रितु का भाग बड़ा है। उसके बाद अब हम बताएंगे कि रितु द्वारा खाया गया भाग, ऐसे देख सकते हैं आप इसको, रितु द्वारा खाया गया भाग अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है वही कहा है, रितु द्वारा खाया गया अधिक भाग। कितना अधिक होगा, जब दोनों का हम क्या निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। ये रितु का भाग है, ये इसका भाई का भाग है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया, तो कितना बचा, 1/5। देखो 1/5 कैसे बचा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया है, क्योंकि नीचे सेम नंबर है। जब नीचे सेम नंबर होता है तो ऊपर में से इजीली घट जाता है या फिर जुड़ जाता है। तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, और नीचे 5 का 5 ऐसे ही रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 1/5 आ गया। रितु ने जो है अपने भाई से 1/5 एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा खाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः रितु का भाग सोमू से 1/5 अधिक था। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था, मतलब, ठीक। तो देखते हैं। तो ये है दोस्तों माइकल द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय, ये देखिए। वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय ये है। अब देखना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा समय लिया है ना। 7/12 घंटे माइकल ने लिया है और वैभव ने 3/4। अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मतलब ज़्यादा समय किसने लिया है। तो ये आप ऐसे करेंगे, देखो दोस्तों तरीका बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखा माइकल वाला और ये लिखा वैभव वाला, दोनों का समय आपको ने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 7 चौक 28, ठीक, और 12 तिया 36। तो ये 36 वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, यानी कि 3/4 बड़ा है, यानी कि वैभव ने ज़्यादा समय तक कलर किया है उसमें, ठीक। तो सीधा सीधा तुलना हो गई। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः वैभव अधिक समय लेता है, ये हो गई तुलना। नहीं तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये तो पता चल गया कि वैभव ने अधिक समय लिया उस तस्वीर में रंग भरने के लिए, ठीक है। अब अधिक समय कितना अधिक लिया, किससे, माइकल से कितना अधिक लिया, तो वैभव, क्योंकि वैभव का समय ज़्यादा है, तो यानी कि वैभव के समय और माइकल के समय का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, अंतर निकालना पड़ेगा। तो अंतर निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसने कितना ज़्यादा समय लिया है माइकल से। तो ऐसे अंतर निकाल लेंगे कि वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय, वैभव का समय ये रहा 3/4, ये माइकल का समय, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे, मतलब अंतर निकाल रहे, घटा रहे कहने का मतलब। तो 4 और ये 4 और 12 का
देखो यहाँ पे अलग अलग हैं ये दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे जो है आपको लास्ट में कोई ज़्यादा खास डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया 9। 9 कैसे आया है, तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि इस 4 से इस 12 को डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 आया, उस 3 की गुणा इस 3 में हो जाएगी, ये आ गया 9। यानी कि एक लाइन इसमें छोड़ रखी है जो मैंने आपको पहले बता दी है, आपको उसी तरीके से करना है, आपको समझ में आता रहेगा फिर। ठीक है, आसान रहेगा। इस तरीके से ही यहाँ पे 7 कैसे आया है, क्योंकि जब इस 12 से इस 12 को भाग करा, ठीक है, एक बच गया तो 7 ही कम 7, ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ही 7 में से 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 12 का 12, 2 ही कम 2, 2 6 के 12, ये कट गया, तो 1/6 घंटा। यानी कि जो वैभव है माइकल से 1/6 घंटा एक्स्ट्रा समय लेता है उस कार्य को करने में, उस पेंटिंग करने में, उस तस्वीर में रंग भरने में, इतना घंटा वो एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली ख़त्म हो गई। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे समझाने की। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से ही दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।